রিপাবলিক বাংলায় আপনাদের স্বাগত। আমি ময়ূক রঞ্জন ঘোষ, আর এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন ভারতবর্ষের প্রাক্তন বিদেশ সচিব, G20 ভারতবর্ষের কোঅর্ডিনেটর 2023 সালের, এবং তার পাশাপাশি দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গের সন্তান হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। হর্ষজি, বহুত বহুত স্বাগত है आपको, অনেক অনেক ধন্যবাদ রিপাবলিক বাংলায় আসার জন্য। প্রথমত বলুন, আপনি কি করছেন দার্জিলিংয়ে? হোয়াটস নেক্সট? সবাই জানতে চাইছে যে হোয়াট আর ইউ আপ টু দিস ডেজ ইন দার্জিলিং। মানে দার্জিলিংয়ে কি আপনি কোনো রাস্কিন বন্ডের মতন কোনো ফিকশন নভেল হেলে লিখছেন, কোনো ক্যাফে খুলেছেন? হাউ আর ইউ স্পেন্ডিং ইউর টাইম দেয়ার? অনেক অনেক ধন্যবাদ মায়ুকজি। আমি আমার এলাকায় দার্জিলিং শিলিগুড়িয়ে অনেক ঘুরে ফিরেছি। জনগণ সাথে ভালো সম্পর্ক হয়েছে। আমি সবাই সব কনস্টিটিউয়েন্সি পাহাড়ি এলাকায় কালিম্পং, দার্জিলিং, কার্শিয়ং, শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া এবং চোপড়ায় গিয়েছিলাম। এত ঘুরছেন? অনেক। আপনারা জানেন যে আমি দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রেসিডেন্ট আছি। এই মাধ্যমে আমরা সোশ্যাল ওয়ার্ক অনেক করেছিলাম। যুবায়ের জন্যে চাকরি ক্যাম্প করেছে, দিব্যাঙ্গের জন্যে হুইল চেয়ার বিতরণ করেছেন, স্কুলের জন্যে, আন্ডার প্রিভিলেজ স্কুলের জন্যে কম্পিউটার বিতরণ করেছেন। একটু অনেক ভালো সম্পর্ক হয়েছে। মানে आप पूरा सोशल ये जो वर्क है उसमें ही आप चले गए? हाँ, सोशल वर्क पे मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि जैसे आप जानते हैं मैं 40 साल भारत सरकार में मैं शामिल था। मैं देश की सेवा किया। अभी मेरा यही इरादा है कि मैं अपना एरिया में घर वापस आऊँ। हाँ, चला जाके और हमारे लोगों का जो हम कर सकते हैं मैं करना चाहता हूँ। और मेरा यही मतलब दृष्टिकोण है कि वहाँ पे जो चेंज ले आना है, जो परिवर्तन ले आना है, उसके लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। और यही मेरा प्रयास भी है कि वहाँ के लिए এটা অনেকে বলছেন যে আপনি এবার রাজনীতিতে আসছেন, তো আপনি দার্জিলিং থেকে এবার রাজনীতিতে আসছেন, এটা কি ঠিক? देखिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये तो हमारे लोगों के लिए जनता के हित में काम करने का है, और जो जनता का भावना है उसी के ऊपर हम चलेंगे। कौन दल, विच पार्टी? वो तो दल ही डिसाइड करेंगे अगर होना हो तो। पर हमारी तरफ से ऐसा है कि हम कुछ करना चाहते हैं, और कई माध्यम में इसके लिए। राजनीतिक माध्यम है, जैसे आपने बताया, आर्थिक माध्यम है, सोशल सर्विस का माध्यम है, या तो कॉम्बिनेशन है। पर मेरे ख्याल से ये जो परिवर्तन की ज़रूरत है पहाड़ों में, ये हमें देखना चाहिए, और हमें इसी पे काम करने का भी ज़रूरत है। মিস্টার সিংলা, আপনি যেহেতু সময় বাংলাদেশে কাটিয়েছেন, এবং অনেকেই জানেন যে যখন এনআরসি বিরোধী যে মুভমেন্টগুলো হচ্ছিল সেই সময় বাংলাদেশে প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনাকে বোঝানো যে কেন সিএটা হচ্ছে, কেন আমরা ভারতবর্ষ এই জিনিস করছে, একেবারে ধরে ধরে বোঝানোর কাজটা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলাকে দিয়েছিলেন। তো আমাদের বাংলার বহু মানুষ, দার্জিলিংয়ের বহু মানুষ আছেন, উত্তরবঙ্গের বহু মানুষ আছেন, তাদের যদি একটু বোঝান যে কেন সিএএটা, মানে व्हाई इज इट नेसेसरी एक्चुअली? तो अगर आप देखें तो ये आज का मुद्दा नहीं है, ये पहले से ही था। क्योंकि पार्टीशन के समय में हिंदू संप्रदाय हमारे पड़ोसी देशों में काफ़ी बड़े आबादी में, बड़े जनसंख्या में थे। একটু মাঝখানে বাংলাও যদি বলেন। हाँ, কিছু আমি বলবো। তো এই নম্বরে অনেক রিডিউস হয়ে গেছে। तो रिड्यूस, अगर ये हिंदुओं का जनसंख्या कम होते जा रहे हैं ये पड़ोसी देश में, तो वो कहाँ जाएंगे? तो भारत ही आएंगे। और भारत में हमें कुछ तो व्यवस्था करना चाहिए इन लोगों को, जो कि তো অনেকে বলছেন ওয়াই নট প্রসিকিউটেড আহমেদিয়াস, ওয়াই নট মানে একটা কমিউনিটিকে বাদ দিয়ে সবাইকে নিয়ে আসার। देखिए, सभी कम्युनिटी की दुनिया में बहुत से कम्युनिटीज़ हैं,
पर जो फोकस है हमारा, जो मेन जो कम्युनिटीज़ हैं, जो मेन मुद्दा था पार्टीशन में 2 या 3 देश बने थे, 3 देश बने थे या 2 देश बने थे, पर 2 हिस्सा थे, एक का पाकिस्तान बांग्लादेश था। तो उसमें काफ़ी मतलब उसमें हिंदुओं और मुसलमान के मतलब क्या करते हैं, कैसे कह सकते हैं, सेपरेट करने के लिए ये 2 देश क्रिएट किए थे, सेपरेट होमलैंड ये मुस्लिम्स के लिए। आज आप देखेंगे कि दोनों जगह में मतलब माइनॉरिटीज़ तो हैं, पर जो माइनॉरिटीज़ इन देशों में कम होते जा रहे हैं। और आपने बांग्लादेश के बारे में बात किया, बांग्लादेश में भी कुछ 35% तो थे 1947 में, और अभी 10% के करीब हैं। अभी प्रधानमंत्री शेख हसीना का गवर्नमेंट काफ़ी मतलब वो माइनॉरिटी के लिए बहुत मतलब ख्याल रखते हैं। उनका सरकार का यही नियम है कि माइनॉरिटीज़ का परसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। वैसे मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं हो रहा है, पर उनका मतलब ये गवर्नमेंट के होते हुए इनके बावजूद भी हो रहा है। पर सीए जब हुआ था तो हमने ज़रूर इनको एक्सप्लेन किया कि ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी के लिए हम कर रहे हैं। मतलब ये हिंदू संप्रदाय जो है और जो इन देशों से आ रहे हैं, इनके लिए हमने कुछ मेजर्स लिए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं, लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, और उसमें आपको कोई आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। और वो भी समझ गए थे और मान गए थे कि ये भारत का ही एक इंटरनल मुद्दा है। মানে এখান থেকে মানে কাউকে বের করে দেওয়ার ব্যাপার নেই, ইনক্লুশনের ব্যাপার। ইটস নট অ্যাবাউট এক্সক্লুশন। ইজ ইট ট্রু? Absolutely. It is inclusion in the sense that we are making sure that communities that are returning to India and are applying for citizenship, their citizenship is accelerated, that they are not left in limbo for a very long time. और ये बहुत ज़रूरी है। মিস্টার সিংলা, এখন এই মুহূর্তে সন্দেশখালীতে যেটা হচ্ছে, বাংলার সবচেয়ে মানে আমরা 100% সন্দেশখালীর নিউজে আছি। বেঙ্গল দেখতে পাচ্ছে যেভাবে একজন মানে পুরো স্টেটটাকে যেন র্যানসামে নিয়েছে। হাইকোর্ট ইজ অলসো সেইং শেখ শাহজাহান, দ্য তৃণমূল ব্যাকড মাফিয়া। কি বলবেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি এই জায়গাগুলো জাস্ট ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বানানোর জন্য দিচ্ছেন? কারণ আমি তো রাজনীতি না, আমি তো সাধারণ মানুষের দিশায় বলবো। अब বহু সাধারণ মানুষও, লটস অফ ওমেন আর গিভিং টেস্টিমনিজ অ্যাবাউট being raped, being tortured. इसमें जो मैं देख रहा हूँ, मतलब ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के बेसिस से अगर लोगों का ज़मीन छीना जाता है, महिलाओं का इज़्ज़त लूटा जाता है, लॉ एंड ऑर्डर जो हम कहते हैं, सुरक्षा नहीं है लोगों के लिए, और ये लोग जो हैं जो ये कर रहे हैं, इनको अभी तक न्याय में या इंसाफ मतलब के लिए लाया नहीं है।